4 साल पहले होड़ सी लगी तो बंबई वालों ने कहा हम चौपाटी पे 100 फीट का रावण का पुतला बनाएंगे। तो कलकत्ते वालों ने कहा हमारे कारीगर तो पूरे देश में घूम घूम करके रावण के पुतले बनाते हैं, तो हम 125 फीट का रावण का पुतला बनाएंगे। मेरे मथुरा के अच्छे लोगों, उन दिनों मैं कलकत्ते में ही था नवदुर्गा के कार्यक्रम में। मैंने जब रावण का 125 फीट का पुतला बना हुआ देखा तो मुझे लगा कि हम हिंदुस्तान के लोग रावण का कद बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे 125 फीट तक ले गए। अपना राम आज भी 5 फीट 6 इंच का ही लगा पड़ा है भाई साहब। हम लोगों ने राम के कद को बढ़ाने की कभी सोची ही नहीं। वो जो ममता, प्रेम, दया, करुणा की मूर्त थे, वो जो सद्भाव और सद्भावना की मूर्त थी, और अगर 350 फीट की मूर्ति बनानी ही थी तो गुजरात में अहमदाबाद में पटेल जी की मूर्ति बनाने से पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाने की ज्यादा जरूरत थी। बहुत अच्छे, वाह। मेरा अपना मानना, मेरा अपने तर्क हैं साहब। अगर 350 फीट की मूर्ति धनुष बाण लिए हुए अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में जहां से भी देखा जाता वो मूर्ति दिखती, अगले दिन से राम मंदिर का निर्माण अपने आप प्रारंभ हो जाता साहब। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूके हैं। मेरी छोटी सी कविता 3 मिनट कीमती, आपने बहुत अच्छा सुना है। तो दशहरे के दिन जलता हुआ पुतला मैं भी देख रहा था अपने शहर में। यकायक पुतले में से रावण निकला और आकर के मेरी कॉलर पकड़ी। बोला सुंदरानी पूरे देश में घूमता रहता है, तरह तरह की बातें लिखता रहता है, कभी मेरा दर्द भी समझ, कभी मेरे बारे में भी लिख। मैंने कहा रावण भाई तेरा क्या दर्द, तेरे कारण तो पूरी दुनिया को था दर्द। लेकिन जब उसकी आंखों की कोरें गीली देखी तो मैं पास की होटल में उसको लेकर के गया, उसके साथ चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया, और जो बात निकल करके आई हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोताओं के सामने रखता हूं और समर्थन मांगता हूं कि सदियों से भोगते भोगते बड़े लोग हैं। सरदार प्रताप फौजदार उपस्थित हैं, हरिओम पवार जी उपस्थित हैं, उर्दू अदब की बहुत बड़ी कवयित्री मेरी दीदी अंजुम रहबर जी की पावन उपस्थिति है, अग्निधर्मा ये मनवीर मधुर उपस्थित है कि सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत, जहालत, दशहरे के दिन जलते हुए पुतले में से निकल करके रावण जा पहुंचा अदालत। मिला हुए वकीलों और पेशकारों से धीरे धीरे सुनाता रहा अपना दुख और दर्द। आखिरकार उसने अपना बयान कलमबद्ध किया और हजारों वर्षों के बाद भारत के नागरिकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंक ही दिया। दूसरे दिन इसी बात की चर्चा थी गली और बाजारों में। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि सारे अखबारों में लोग भूल गए अपने सपनों का टूटना, असरदारों के साथ मिलकर हर्षद मेहता का देश को लूटना, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली आदि में बमों का फूटना। लोग सारी बातें भूल गए, याद रहा तो सिर्फ वो मुकदमा। इसलिए दूसरे दिन सबके कदम अदालत की ओर उठ गए। उस दिन अदालत का प्रांगण इसी तरह लोगों से खचाखच भरा था। वहां फरियादी के कटघरे में जज की ओर निर्निमेष ताकता रावण खड़ा था। उसकी 20 आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसकी अनकही व्यथा को लगातार कह रहे थे। जज महोदय के आदेश पर उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया। कविता की 2 प्राण पंक्तियां आपको सौंपता हूं, कलेजे को चीर करके निकल जाए तो देखना चाहता हूं तालियों का महोत्सव। आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं कि जज महोदय के आदेश पर उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया, योर ऑनर मैं रावण हूं, योर ऑनर मैं रावण हूं, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता अपहरित हुई थी। उस छोटे से अपराध की सजा मुझे परिवार सहित मृत्युदंड के रूप में मिली थी। मिलॉर्ड, आज भी उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, जबकि सैकड़ों अपहरण, हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मैं सैल्यूट करता हूं आपको, मैं सैल्यूट करता हूं। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। मिलॉर्ड मैं रावण हूं, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता अपहरित हुई थी। उस छोटे से अपराध की सजा मुझे मृत्युदंड के रूप में मिली थी। मिलॉर्ड, आज भी उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, जबकि सैकड़ों अपहरण, हत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। अरे दंगे कराना जिनका शौक है, अरे दंगे कराना जिनका शौक है, निर्दोष मानवों का ताजा खून जिनकी खुराक है, गुंडे और बदमाशों के बीच जिनकी धाक है, हत्यारों के बीच जिनकी साख है, अरे बस चले इनका तो ये बेच दें देश को खड़े खड़े सरेआम, फिर भी आज रावण ही बदनाम। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने, वाह। तालियां तो विदाई की दीजिएगा। फिर भी आज रावण ही बदनाम। रावण का यह दर्द दिल
लोगों के दिलों में कर गया इसी तरह प्रवेश और गूंजती हुई तालियों के बीच लोगों का ध्यान टिक गया जज महोदय पर कि जज महोदय फैसले के रूप में क्या देते हैं आदेश। जज महोदय ने अपना चश्मा उतारा, अपनी पनियाई आंखों को साफ किया और हौले हौले फैसले के स्वर में कहना प्रारंभ किया। उस फैसले पर पूरी मथुरा की जनता की मुहर लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फैसले के स्वर में हौले हौले कहना प्रारंभ किया कि सारे गवाहों और बयानातों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेशक पिछली कई सदियों से रावण के साथ अन्याय हुआ है, हम समझ नहीं पाए हैं उसकी आत्मा को, हमने महज उसके शरीर को छुआ है। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप कल से प्रारंभ होने वाली आगामी सारी रामलीलाओं में राम के साथ रावण को नहीं अपितु किसी भ्रष्ट भारतीय नेता को लड़ाया जाएगा। तालियां रोक करके रखें, नेता किसी भ्रष्ट भारतीय नेता को लड़ाया जाएगा। राम के तरकश में नकली नहीं वरन जहर से बुझा हुआ असली तीर दिया जाएगा ताकि साल दर साल देश से बोझ घट सके ऐसे भ्रष्ट नेताओं का। और जिस दिन मेरे देश से ऐसे सारे नेताओं का खात्मा हो जाएगा उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा। वाह, उसी वाह। दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा। वाह, वाह। उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा।